हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम न्यू सीरीज़ एक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रहेगी आपकी लास्ट 20 डेज़ रिवीजन क्लासेस, जो कि रिगार्डिंग है आपके HPJOIT पोस्ट कोड 965। ये आपकी लास्ट 20 डेज़ रिवीजन क्लासेस जो हैं डेली बेसिस पे करवाई जाएंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आपको पता ही है, हाल ही में इस पोस्ट कोड की जो है पोस्टें बढ़ाई गई हैं, जो कि पहले आपकी थी 198, अब इसमें 121 पोस्टें जो है ऐड की गई हैं, जो कि टोटल पोस्टें हो गई हैं आपकी 319, यानी 319। अब जो एग्ज़ाम होगा वो 319 पोस्टों पे होगा, जो कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो बच्चे आपके एग्ज़ाम के बाद जो कि उठाए जाने थे उसमें अब जो है 121 बच्चों के रिगार्डिंग जो है कैलकुलेशन करके और उस पर ऐड ऑन किए जाएंगे, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो गई है कि आप टाइपिंग टेस्ट तक पहुंचने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये क्लासेस जो हमारी डेली बेसिस पे रहने वाली है। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि डेली आने वाली जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ये जो आपकी लास्ट 20 डेज़ रिवीजन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस पे जो है टॉपिक वाइज MCQ फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये MCQ क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस्ड रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, और हमारे इस छोटे से एफर्ट को आपके लिए अगर हेल्पफुल होती है तो हमारे लिए बहुत ये एक गुड न्यूज़ रहेगी, अगर आपका ये एग्ज़ाम हमारे इस रिवीजन क्लासेस की वजह से क्लियर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो पता ही है, फिर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही है, 200 क्वेश्चन अब जो आपको देखने को मिलते हैं। आपकी ड्यूरेशंस जो है वो 2 आवर्स रहती है। 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, और ईच क्वेश्चन के आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, जिसकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो 140 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से रहते हैं, और रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो है 60 हैं वो आपके रहते हैं HP GK या इंडियन GK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के। मैथ बहुत और रीजनिंग इसमें कुछ ज़्यादा रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट है आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वो ऑफिस हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस हो। इससे जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते हैं और मोस्टली आते ही हैं। फिर सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, और लास्ट आपका टॉपिक रहता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस JOIT एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं ये, और इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए आज का जो है टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं और इसके जो MCQ क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसकी पहले छोटी सी डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो इन कंप्यूटर मेमोरी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और डाटा को स्टोर करता है। ठीक है जी। और कंप्यूटर मेमोरी जो है आपकी डिवाइड होती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, जो कि हम बोलते हैं जिसको सेल्स, और उन ईच सेल्स का जो है एक यूनिक एड्रेस होता है। और अगर वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है हमारी। नंबर फर्स्ट आपकी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो आता है रैम,
रोम, ठीक है। ये 2 मेमोरी आती हैं आपकी किसमें, प्राइमरी में, और इनकी रैम रोम में भी फर्दर जो है आपकी जैसे देखने को मिलती है रैम में डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम। फिर इसके बाद रीड ओनली आपकी जो मेमोरी है दैट इज़ कॉल्ड आपकी रोम, फिर उसमें प्रोग्रामेबल रोम आती है, फिर ईपी रोम आती है, और इसके बाद जो फर्दर और हैं। तो आइए इनके कुछ हम जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। आपको यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। ए है आपका डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, बी है डिवाइस टू प्रिंट आउटपुट टू स्क्रीन, सी है आपका डिवाइस टू प्रोसेस डाटा, और नन ऑफ दिस। तो आपका ये पूछ रहा है कंप्यूटर मेमोरी है क्या, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, ठीक है जी। तो अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर मेमोरी जो है एक डिवाइस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सम कॉमन कंप्यूटर मेमोरीज आर रैम, एसडी और कैश जो है आपकी फास्टेस्ट मेमोरी भी बोली जाती है कंप्यूटर में। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर नॉट मेमोरी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा आपका ये ऑप्शन है जिसमें से जो कि एक मेमोरी डिवाइस नहीं है। तो नंबर फर्स्ट है स्क्रीन, कैश, फ्लॉपी और ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर आपका राइट आंसर है वो है स्क्रीन। स्क्रीन एक जो है वो आउटपुट डिवाइस है आपकी जो कि मेमोरी में नहीं आती है, ठीक है। द कैश एंड फ्लॉप मेमोरीज आर दे आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर था स्क्रीन एक हमेशा आउटपुट डिवाइस का काम करती है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मेमोरी डिवाइस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कंप्यूटर। अब ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर में कौन सी ऐसी मेमोरी डिवाइस है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से रिमूव्ड कर सकते हैं। तो उसका आपका ऑप्शन है फ्लॉपी, रैम, हार्ड डिस्क और रजिस्टर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है पर ट्रिकी क्वेश्चन भी है। तो इसका सही आंसर है आपका फ्लॉपी डिस्क जो है उसको हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डालते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। जबकि रैम जो है एक आपकी इनबिल्ट एक मेमोरी डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी और रजिस्टर भी। जबकि फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस इज यूज टू इंफॉर्मेशन, आपको पता ही है। आपकी जो और डिवाइसेस हैं जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं वो है फ्लॉपी, फ्लैश ड्राइव, सीडीज़, यानी जो पेन ड्राइव्स होती है, जो सीडीज़ आती हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी आपकी रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर था फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ दीज इज अ स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें पूछ रहा है कि स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं, CD रोम, रजिस्टर, कैश और ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑल ऑफ दीज। CD रोम जो है वो भी एक मेमोरी है, रजिस्टर है वो भी एक मेमोरी है, और कैश मेमोरी जो है वो भी एक मेमोरी है। तो इसका सही आंसर था आपका डी, ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर प्रेजेंट। ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरी जो है प्रेजेंट है, यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो A5, B2, C3, D7। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है वो है 3। जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि 2 टाइप्स ऑफ जो मेमोरी थी आपकी, कौन सी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। जो थर्ड आती है दैट इज़ योर कैश मेमोरी। कौन सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को जो हम बोलते हैं फास्टेस्ट मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे फास्ट जो है स्टोर की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बात करें तो, विच ऑफ दीज आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी। अब ये पूछ रहा है कि किसको हम प्राइमरी मेमोरी जो है कंसीडर्ड करते हैं, ठीक है। रैम, रोम, कैश और बोथ, ए और बी। आपको हमने जैसे पहले ही पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी में जो है कौन आते हैं आपके, रैम और रोम। कैश मेमोरी जो है वो आपकी जो है थर्ड है। जो सेकेंडरी मेमोरी है आपकी उसकी होती है, ठीक है जी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, ठीक है, बोथ ए और बी। प्राइमरी मेमोरी इज प्रेजेंट इन कंप्यूटर दैट कैन बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द प्रोसेसर। जो प्राइमरी मेमोरी है उसको जो है डायरेक्टली असेस करता है आपका प्रोसेसर, ठीक है जी। 7 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में से जो है प्राइमरी मेमोरी का जो फीचर नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है, इट इज़ अ फास्ट, इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, सी है आपका इट इज़ वॉलेटाइल, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, इट इज़ अ वॉलेटाइल, ठीक है जी, वॉलेटाइल। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो प्राइमरी मेमोरी इज़ अ मेमोरी प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर दैट कैन बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द प्रोसेसर। कि एक ये जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी जो है प्रेजेंट है कंप्यूटर में, जो कि डायरेक्टली जो आपकी असेस की जाती है वो प्रोसेसर के थ्रू असेस की जाती है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी जो है कंसिस्ट, आपको मैंने पहले ही बताया, रैम और रोम। तो आप याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि प्राइमरी मेमोरी आपकी किस में कंसीडर की जाती है, वो आपकी रैम और रोम में। फिर रैम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, हैंस प्राइमरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल मेमोरी इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपकी जो है रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, ये भी आप याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर, ठीक है। आपका जो है ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपकी इसका, कि रैम स्टैंड्स फॉर जो रीड एंड राइट मेमोरी, बी है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी है रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, और डी है आपका रीड अकॉर्डिंग मैसेज। तो इसका सबको बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपकी एक्सप्लेनेशन जो है ये आप देख सकते हैं, या इनका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रैम इन कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज़ रैम इन अ कंप्यूटर। ए, प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर्स डाटा एट रैंडम मेमोरी लोकेशन, बी प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर डाटा अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, डी डिटैचेबल मेमोरी टू अपग्रेड कंप्यूटर्स मेमोरी, और डी ऑल ऑफ दीज। तो हमने पहले भी ऊपर बहुत बार ये रिपीट हो चुका है कि रैम और रोम किस में आते हैं, आपके प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, प्राइमरी मेमोरी दैट स्टोर डाटा एट रैंडम मेमोरी लोकेशन, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं, इज़ 10th क्वेश्चन, इज़ रैम अ वॉलेटाइल मेमोरी, यस और नो। तो आपको हमने पहले भी बताया कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, यस, ठीक है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, फॉर एग्जांपल द डाटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी विल बी इरेज्ड व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ। अब वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो होती है जब हम कोई भी काम कर रहे हो, अगर कोई भी डाटा स्टोर कर रहे हो और एकदम से जो है आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो वो जितना भी डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा, यानी वो सब ख़त्म हो जाएगा। अगर बीच में कभी भी अगर कंप्यूटर आपकी वर्किंग के टाइम आप कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं या वो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो वॉलेटाइल मेमोरी ये होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो आपका अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाता है तब भी वो आपका डाटा वैसा का वैसा ही उसमें स्टोर रहता है। तो ये आपका एक डिफरेंस है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ अ कैटेगरी ऑफ रैम, ठीक है। अब ये बोला है कि कैटेगरी ऑफ रैम इनमें से कौन कौन सी है। ए, इरेजेबल रैम, बी डायनामिक रैम, सी प्रोग्रामेबल रैम, और डी आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, ठीक है। रैम जो कैटेगरी है वो किस में आती है, डायनामिक रैम में, ठीक है। रैम का जो फर्स्ट पार्ट होता है आपको होता है डायनामिक, ठीक है। रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, आपको बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डाटा डायरेक्टली असेसेबल बाय द प्रोसेसर, जिसका कि जो डाटा है वो डायरेक्टली किससे वो लिया जाता है प्रोसेसर से, ठीक है। तो आपका आगे डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रैम का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आप याद रखिएगा कि रैम के दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, आपकी डी रैम और एस रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, व्हाट डज एस रैम स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो एस रैम स्टैंड्स फॉर आपका जो है किस में, सी ऑप्शन, ठीक है। आपका सी
सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, SRAM स्टैंड्स फॉर आपका ये सब स्ट्रॉन्ग रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीरियलाइज्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक, ये तीनों ही इसकी जो है फुल फॉर्म है आपकी। ठीक है, SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ रैम दैट होल्ड्स डाटा इन अ स्टैटिक फॉर्म, यानी स्टैटिक फॉर्म में जो है वो स्टैटिक रैम जो है आपका डाटा होल्ड करेगी। इट मेड ट्रांजिस्टर हैंड्स, इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग, इसको जो है रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 आपका, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SRAM, यानी इस स्टेटमेंट में से कौन सा SRAM के बारे में बिल्कुल सही है। इट नीड्स रिफ्रेशिंग, बी इट यूजेस कैपेसिटर टू स्टोर डाटा, सी इट यूजेस ट्रांजिस्टर टू स्टोर डाटा और डी नन ऑफ दीज। तो हमने जो है ऊपर भी डिस्कस किया है कि ये जो अपना डाटा है किस में स्टोर करता है, ट्रांजिस्टर्स में। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर होगा आपका जी सी, इट यूजेस ट्रांजिस्टर टू स्टोर द डाटा। ऐसे आपको ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। विच ऑफ दीज डिवाइसेस यूज कैपेसिटर टू स्टोर डाटा। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है कि कौन सी डिवाइस है जो कैपेसिटर यूज़ करती है आपकी डाटा स्टोरेज में। तो ए आपका SRAM, बी DRAM, सी ERAM और पी आपका डी PRAM। तो इसका जो राइट आंसर है वो है DRAM, यानी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम यूज ट्रांजिस्टर जो है स्टोर करती है आपका डाटा करने में, यानी DRAM आपका जो डाटा स्टोर करने में किसको यूज़ करती है, ट्रांजिस्टर्स को। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, DRAM हैज़ विच ऑफ दीज फीचर, यानी DRAM का जो है इनमें से कौन सा फीचर है। ए है आपका इट नीड्स रिफ्रेशिंग, बी है आपका इट यूजेस कैपेसिटर टू स्टोर डाटा, सी है आपका इट इज़ लेस एक्सपेंसिव और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो ये जितने भी फीचर्स आपको ABCD बताए गए हैं ये सब राइट हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी। तो आपको याद रखना है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी DRAM आपका जो इज़ अ टाइप ऑफ रैम दैट स्टोर डाटा इन अ कैपेसिटर, और इसको जो है रिफ्रेशिंग करने की नीड्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, DRAM स्टैंड्स फॉर, आपको ये फिर इजी क्वेश्चन है कि DRAM, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है आपका सी, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रोम स्टैंड्स फॉर। ए रैंडम ओरिएंटेशन मेमोरी, बी रीड ओनली मेमोरी, सी रिकवर ओनली मेमोरी और डी नन ऑफ दी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिसका कि राइट आंसर है आपका बी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, और अगर एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी देखें, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी और ये क्या वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इट यूज टू स्टोर परमानेंट डाटा, और ये जो है वॉलेटाइल मेमोरी होने के साथ जो है अपना जो डाटा स्टोर करती है वो परमानेंट फॉर्म में करती है। इट ऑफर्स ओनली रीड ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ रोम। रोम क्या है। ए आपका इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, बी इट इज़ अ वॉलेटाइल, इट सी है आपका इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी और डी ऑल ऑफ दीज। तो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि रोम जो है वो क्या है आपका, इसका सही आंसर होगा इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। ठीक है, इसमें जो है परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ रोम। ठीक है, विच इज़ दीज अ टाइप ऑफ रोम। तो ए पी रोम, बी ई पी रोम, सी ई पी रोम और डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी रोम में जो है ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं आपके ए बी सी, ये किसके पार्ट हैं आपके, ये रोम के। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पढ़े तो वो है रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी विच इज़ अ नॉन वॉलेटाइल। रीड ओनली मेमोरी जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और इट इज़ अ राइट वंस रीड मैनी, जो राइट वन करता है और रीड को जो है मैनी टाइम्स हम इस पे जो है अपनी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। और ये जो है फॉलोइंग रोम, ई रोम, ई पी रोम, पी रोम और ई रोम। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज
पी रोम स्टैंड फॉर? अब ये पूछ रहा है कि पी रोम स्टैंड फॉर यानी पी रोम की जो फुल फॉर्म क्या है, वो है फुल नेम आपका ए पेस्टेड रीड ओनली मेमोरी, बी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी प्रिडक्टिव रीड ओनली मेमोरी, सी प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक्सप्लेनेशन, पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है दैट कैन बी प्रोग्राम वंस आफ्टर विच इट बिकम्स रीड ओनली। ठीक है, तो ये आपका 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, पी रोम इज प्रोवाइडेड ब्लैंक टू द प्रोग्रामर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ई पी रोम जो है वो प्राइड ब्लैंक करता है आपका प्रोग्रामर्स को, ट्रू और फॉल्स। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ट्रू। ठीक है, पी रोम इज़ अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। ठीक है, और पी रोम जो है प्रोवाइडेड ब्लैंक टू द प्रोग्रामर। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ पी रोम। ठीक है, पी रोम का कौन कौन सा इसमें फीचर है, दैट कैन बी कोडेड बाय द यूजर, बी इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, सी इट कैन बी इरेज्ड, और आपका डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, इट कैन बी कोडेड बाय द यूज़र। इसको जो यूज़र के द्वारा जो है आपका कोडेड किया जाता है। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है आपका, ई पी रोम स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ई पी रोम की अब ये फुल नेम पूछ रहा है, ए इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी है आपका इलेक्ट्रॉनिकली प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, सी है आपका इरेजेबल प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इरेजेबल आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ ई पी रोम। ठीक है, ई पी रोम का अब ये फीचर पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन सा है। ए है आपका इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर, बी है आपका इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सी है आपका इट कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है डी, ये सभी जो हैं आपके ई पी रोम के फीचर्स हैं, जिसको हम प्रोग्राम बाय यूज़र भी करते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी है, और ये इरेज भी इस मेमोरी को किसके थ्रू किया जाता है, यूवी लाइट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई पी रोम दैट कैन बी इरेज्ड यूजिंग। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ई पी रोम को इरेज किसके थ्रू किया जाता है, हमने अभी पढ़ा, तो ऑप्शन है इसके, ए इट कैन बी डायरेक्टली प्रोग्राम्ड, बी हीट, सी हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हाई वोल्टेज आपका अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इसको जो है इरेज किया जाता है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, ई पी रोम स्टैंड फॉर। अब ये ई पी रोम की जो है फुल नेम पूछ रहा है। तो ए है इसका इरेजेबल एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक्सटर्नल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्राइमरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, ई पी रोम डज नॉट रिक्वायर हाई वोल्टेज यूवी लाइट टू इरेज डाटा। तो इसका जो ये ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स में आपको ये पूछ रहा है, तो ये ट्रू है कि ई पी रोम को जो है हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज यूवी लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती है उसको इरेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ई पी रोम। तो ये फीचर पूछ रहा है ई पी रोम का। इसके ऑप्शन है, ए इट्स डाटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, बी आपका इट कैन बी प्रोग्राम बाय यूजर, सी है इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, और डी है इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी जो है आपकी कौन सी है। ए ई पी रोम, बी हार्ड डिस्क, सी रैम, और ऑल ऑफ दीज, डी। और तो इसका जो राइट आंसर है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है
जबकि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यानी आपको लास्ट दोबारा से बता रहा हूँ कि आपका वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जब हम कोई भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और एकदम से वो स्विच ऑफ हो जाए तो उसमें जो भी हमने डाटा स्टोर किया होगा वो इरेज हो जाएगा। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में होता है कि आपका जो भी डाटा हम स्टोर किया होता है वो दोबारा से वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डाटा इज इरेज्ड वन पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, वंस पर अब ये पूछ रहा है कि इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में जो है डाटा इरेज हो जाता है अगर एक बार कंप्यूटर ऑफ हो तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में मैंने आपको ही बता दिया कि डाटा जो है आपका वो इरेज नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा बी, फॉल्स। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डाटा इज नॉट इरेज्ड, कि जो डाटा है जो हमारा लॉस नहीं होता है कि अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए, क्योंकि मेमोरीज लाइक जो है इसमें जो मेमोरीज जहाँ ये डाटा स्टोर होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, वो कहाँ होता है, रोम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या जो भी आपके जो और डिवाइसेस रहते हैं जिनको हम आपके कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब में जो है आपका जो आपका डाटा है वो लॉस नहीं होता है। तो आज के ये कुछ 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके मेमोरी टॉपिक से थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे और आपको अच्छे लगेंगे। अगर हमारा ये छोटा सा एफर्ट आपको पसंद आया होगा या आपके लिए ये अगर आपके एग्ज़ाम में हेल्प करते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स या आपके जितने भी रिलेटिव जो JOIT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। हम अपने चैनल पे जो अभी अपनी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो है थोड़ा सा सपोर्ट हमें चाहिए कि हमें और मोटिवेशन मिले कि आने वाले जो और एग्ज़ाम है लाइक आपके पटवारी है, HP फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड है और भी जो एग्ज़ाम है आपके SI एलाइड, उनके लिए भी हम जल्दी से जल्दी जो है वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपके और कौन से एग्ज़ाम हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और हम उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आएँ जो आपके लिए हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपके लिए कल एक न्यू और वीडियो अपलोड की जाएगी अलग एक टॉपिक पे, और इसी के साथ साथ जो है आपको GK के भी जो है क्वेश्चन की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की अभी ज़रूरत है और आपकी हेल्प जो है हम पूरे अच्छे से की जाएगी। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून।